स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अतीक और अशरफ हत्याकांड में नया मोड़, सीलबंद लिफाफे में सीजीआई सीएम तक पहुंचा हत्या कराने वाला आईपीएस का नाम। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा अतीक का नहीं कानून का निकला है जनाजा। एक और बड़ी अपडेट, मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान, बोले अतीक अशरफ की हत्या में मुख्यमंत्री का हाथ है या नहीं, इसकी जांच हो। एक और बड़ी अपडेट, पुलवामा हमले पर शरद पवार का बड़ा बयान, बोले सत्ता में रहने का इनको कोई हक नहीं। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अतीक और अशरफ हत्याकांड में नया मोड़, सीलबंद लिफाफे में सीजीआई सीएम तक पहुंचा हत्या कराने वाला आईपीएस का नाम। दरअसल दोस्तों, अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ का एक बयान सामने आया है। बता दें, कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर मुझे किसी बहाने से जेल से निकालेंगे और निपटा देंगे। एक बड़े अफसर ने धमकी दी है, मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूं। आगे उनसे जब सवाल किया गया कि क्या वो यूपी के हैं, तो उन्होंने कहा जी वो यूपी पुलिस के हैं, मैं पूरी बात नहीं बता सकता। मेरी हत्या होती है तो एक बंद लिफाफा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो बंद लिफाफा पहुंचा दिया जाएगा। उस लिफाफे में धमकी देने वाले अधिकारी का नाम होगा। बता दें, अतीक अहमद के छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ ने 28 मार्च को ये बात उस वक्त कही थी जब उसे प्रयागराज में पेशी के बाद बरेली जेल भेजा जा रहा था। अपनी हत्या के बारे में अशरफ अहमद ने करीब 2 हफ्ते पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। उसने एक बड़े पुलिस अधिकारी का हवाला देते हुए दावा किया था। उनके इस बयान को भले ही उस वक्त गंभीरता से नहीं लिया गया था, 20 दिन पहले दिया गया ये बयान अब भूचाल ला चुका है। बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद 20 दिन पुराने इस बयान ने पूरे मामले की जांची नजरिए को बदल दिया है। बता दें कि खालिद अजीम उर्फ अशरफ ने 28 मार्च को जिस लिफाफे का जिक्र किया था वो अतीक अहमद ने जेल से आते वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को संबोधित करते हुए लिखा था। इसमें अपनी सुरक्षा का खतरा बताते हुए सीलबंद कर दिया था। लिफाफा अतीक अहमद के पूर्व सांसद वाले लेटर हेड पर लिखा गया है। लिफाफा में प्रेषक वाले स्थान पर भी अतीक अहमद और पूर्व सांसद लिखा हुआ है। बता दें, ये सीलबंद लिफाफा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेज दिया गया है। बता दें कि अतीक के वकील विजय मिश्रा ने उसकी पुष्टि की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मिश्रा सोमवार की शाम को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात कर उस लिफाफे को सौंप सकते हैं। बता दें, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को रात करीब 10:30 बजे पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चलिए अगली खबर, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा अतीक का नहीं कानून का निकला है जनाजा। दरअसल दोस्तों, अतीक अहमद की हत्या के बाद पूरे देश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से मीडिया के कैमरे के सामने ही अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या की गई, उससे लोग अब ये कह रहे हैं कि कानून पर अब भरोसा नहीं रहा है। वहीं बिहार में भी इसे लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। बता दें कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह अतीक का जनाजा नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकला है। सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए इस घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें कि दोस्तों, दरअसल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना वापस लौटते हुए पटना आते ही उन्होंने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो लोग भी अपराधी हैं या फिर कोई भी अपराध हो, अपराध या अपराधी से हम लोगों को कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन इस देश में कानून है, अपराध का खात्मा होना चाहिए, तो उसके लिए कोर्ट, कानून, संविधान है। हमने इस देश में देखा है कि प्रधानमंत्री के हत्यारे का भी ट्रायल हुआ, सजा मिली है। यूपी में जो हुआ यह अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकला है। पुलिस कस्टडी में अगर सबसे ज्यादा हत्या कहीं होती है तो यूपी में होती है। ये सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए किया गया है। बता दें कि वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी इस मामले में कहा है कि ये घटना बेहद ही दुखद है। ये झूठ कहा गया है कि वो मीडिया कर्मी थे, सवाल पूछ रहे थे, ऐसा होता ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने सभी की जांच क्यों नहीं की थी, अगर की होती तो ऐसा नहीं होता। किसी अपराधी को अस्पताल
अस्पताल ले जाया जाता है, बीच रास्ते में उसे गोली मार दी जाती है। इस मामले में जांच होनी चाहिए, ये जांच का विषय है। चलिए अगली खबर। पुलवामा हमले पर शरद पवार का बड़ा बयान, बोले सत्ता में रहने का हक नहीं। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार अपने सैनिकों की सुरक्षा नहीं करती उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि पुलवामा आतंकी हमला सरकार की गलती की वजह से हुआ था। बता दें कि उस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत हुई थी। उनके इस दावे पर हो रही राजनीति के बीच शरद पवार का ये बयान आया है। बता दें, शरद पवार महाराष्ट्र के पूना जिले की पुरंदर तहसील में किसान सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि देश में बहुत कुछ हुआ है, इन घटनाओं के तथ्य सामने नहीं आए हैं। पुलवामा नाम का एक क्षेत्र है जहां 40 सैनिक मार गए थे। उसके पीछे की कहानी जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सामने रखते हैं। उन्हें इस पद पर बीजेपी सरकार ने ही नियुक्त किया था। बता दें, उन्होंने आगे कहा है कि पुलवामा हमले के समय सैनिकों को आवश्यक उपकरण और विमान उपलब्ध नहीं कराए गए थे, इसलिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। और जब सत्यपाल मलिक ने देश के एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से इस बारे में बात की तो उन्होंने इस बारे में बात नहीं करने के लिए कहा। देश के सैनिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है और अगर सरकार सैनिकों की सुरक्षा नहीं करने का स्टैंड ले रही है तो हम सभी को ये स्टैंड लेना होगा कि सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है और इसलिए अगला चुनाव महत्वपूर्ण है। बता दें कि सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले पर क्या कहा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला सरकारी सिस्टम की लापरवाही के कारण हुआ है, खास तौर पर गृह मंत्रालय की लापरवाही से। मलिक ने इंटरव्यू में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सीआरपीएफ ने अपने जवानों के लिए ले जाने के लिए विमान की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने उस मांग को ठुकरा दिया था। साथ ही मलिक ने यह भी बताया कि जिस मार्ग से सीआरपीएफ को जाना था उस मार्ग का सैनिटाइजेशन प्रभावी ढंग से नहीं किया गया था। बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये मुद्दा उठाया तो कथित रूप से उन्होंने मलिक को इस बारे में चुप रहने और किसी को नहीं बताने की बात कही। इतना ही नहीं, मलिक ने यह सवाल उठाया कि आतंकवादियों को इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स कैसे मिला है और 4 साल से ज्यादा होने पर भी आज पुलवामा आतंकी हमले की जांच कहां तक पहुंची है। चलिए अगली खबर। असद और शूटर गुलाम के इनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रियल जांच, झांसी के डीएम ने दिया आदेश। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी गुलाम की यूपी एसटीएफ द्वारा किए गए इनकाउंटर को लेकर झांसी जिला मजिस्ट्रेट ने मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिए हैं। इसको लेकर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से एक नोटिस भी जारी किया गया है।